बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टेस्ट हुआ है उसमें बायोलॉजी पोर्शन के कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी सोल्यूशन और इसका की हमने डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, द डीएनए दैट हैज बीन अल्टर्ड एंड व्हिच नाउ कंटेन लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ। ये क्वेश्चन है और इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे डीएनए है जिसमें अल्ट्रेशन हुआ है और इसमें दो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस में से एक प्लाज्मिड है, एक कंबाइंड डीएनए है, एक वेक्टर है और एक रिकम्बिनेंट डीएनए है। तो प्लाज्मिड तो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका एक इंडिपेंडेंट सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें किसी और ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं होता, तो ये ऑप्शन में नहीं आता। कंबाइंड डीएनए कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वेक्टर हम इसी प्लाज्मिड के लिए या किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं जो किसी डीएनए का या किसी आरएनए का कैरियर हो। और एक जो है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इसका आंसर है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नॉर्मली ये डीएनए जो है या तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं और या बैक्टीरिया के अंदर जितने भी 3 टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों में डीएनए की रिकम्बिनेशन होती है, दो बैक्टीरिया के डीएनए कंबाइन हो जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन द आंसर इज रिकम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, इट इज अ मेथड फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। आपको कोई एक डीएनए कॉपी, एक डीएनए मिल जाए, इसकी लार्ज नंबर आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक कॉपी से, एक डीएनए से आप मिलियन और बिलियन में डीएनए किस प्रोसेस से बना सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें एक आंसर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक है डीएनए एक्सट्रैक्शन और एक है रिकम्बिनेशन। इसमें दो ज्यादातर क्लोजर है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम डीएनए के फ्रेगमेंट एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या इसको हम पीसीआर कहते हैं। पीसीआर मशीन में हम एक डीएनए ऐड करते हैं या एक आरएनए ऐड करते हैं और फिर इसके थ्रू हम मिलियन और बिलियन में कॉपीज बना सकते, इसको डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। इसका इफेक्ट क्या है, इसका रोल क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें ऑप्शन ए है, डीएनए इज ब्रोकन अप एट स्पेसिफिक साइट। ये ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, ये इसका आंसर नहीं है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर, डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन अकर। डीएनए रेप्लिकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है और इसमें एक डीएनए से दो डीएनए कॉपीज बनते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें डीएनए से आरएनए बनता है और ये एक पूरे मैकेनिज्म का नाम है। और डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर, तो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है इसकी आपस में जॉइनिंग जो है दैट इज बाय डीएनए लाइगेज। तो इसका आंसर है बी, इसका ऑप्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is component tool of recombinant DNA technology। डीएनए क्रोमोसोम चैप्टर में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें कौन से जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स है, मतलब इसमें यूज होने वाली चीजें हैं। इसमें एक है जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन जिसको हमने यूज करना है, तो ये तो करेक्ट है। मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, वो भी करेक्ट है। मॉलिक्यूलर ग्लू एंड एक्सप्रेशन सिस्टम, मतलब जो डीएनए लाइगेज है मॉलिक्यूलर ग्लू और रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेशन सिस्टम बैक्टीरियल सेल, वो भी जरूरी है। और डी में है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट डी इसका आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म
कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन इंट्रोड्यूस हुआ हो। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, हैव अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम, ऑप्शन ए। बी है हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन। तो ये सारे ठीक है, इसका मेडिसिनल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में भी रोल है, जीन भी इसमें इंसर्ट हुआ है और इसका ह्यूमन के लिए बेनिफिट्स भी है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाउट, डी इसका भी आंसर है। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर पीसीआर टू अकर। पीसीआर प्रोसेस जो अभी मैंने डिस्कस किया कि इससे हम लार्ज नंबर ऑफ डीएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस के लिए कौन सा चीज जो है वो जरूरी नहीं है? एक है डीएटीपीज, मतलब एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्राइमर्स जरूरी होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स वो भी चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डी इसका आंसर है। राइबोन्यूक्लियोटाइड किसी डीएनए के पीसीआर के लिए जरूरी नहीं होता, उसके लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर एंड द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जिसके दो स्टेजेस है, प्रिपरेटरी और ऑक्सीडेटिव, इसका एंड प्रोडक्ट या लास्ट प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लेक्टेट गलत, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें पायरुवेट, सी इज द करेक्ट आंसर। जो लास्ट में आता है पायरुवेट, वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग किल-1 साइकिल इज। किल-1 साइकिल इज फॉर डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? इसमें आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, वो अनस्टेबल होता है, और फिर उसकी डिग्रेडेशन होती है, वो ब्रेक होता है 3 कार्बन कंपाउंड में। तो चेक करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर है। ऑप्शन ए में है 3 फास्फोग्लाइसरेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, राइबोलोज बिस फास्फेट। इसका आंसर है ए, जिसमें 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड ग्लाइसरेट 3 फास्फोग्लाइसरेट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हम कॉमनली पीजीए कहते हैं। दूसरा जो इसको हम पीजीएल कहते हैं, और तीसरा भी पीजीएल है, और चौथा जो है दैट इज आरयूबीपी मॉलिक्यूल। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर कि कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी कंबाइन होकर 6 कार्बन, और फिर जो स्टेबल कंपाउंड है 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पीजीए मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अ बिट ट्रिकी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोलोज? राइबोलोज का फंक्शन क्या है? तो ये इस तरह ट्रिकी है कि राइबोलोज का जब आप नाम सुनते हैं तो आपको राइबोज और राइबोलोज का चैप्टर नंबर 2 का याद आ जाता है, लेकिन इसके साथ जो बिस फास्फेट है वो मिसिंग है, वो ऐड नहीं किया गया है इंटेंशनली, तक फॉर स्लाइट कंफ्यूजन। तो राइबोलोज बिस फास्फेट या राइबोलोज के साथ अगर 2 फास्फेट अटैच हो तो देन इट इज राइबोलोज बिस फास्फेट और यूबीपी मॉलिक्यूल। इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, respiratory fuel, intermediate in cellular respiration, component of DNA and RNA। इसका आंसर ए है। ये फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है और डार्क रिएक्शन के अंदर ये यूटिलाइज होता है। Which of the following process does not need pyruvic acid? A is a substrate। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड रिएक्शन में यूज नहीं होता, इसमें ये यूटिलाइज नहीं होता? एक दिया है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके लिए चाहिए। किल-1 साइकिल डार्क रिएक्शन को कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन उसके लिए चाहिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज आल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके लिए भी पायरुविक एसिड चाहिए। तो इसका आंसर है बी, किल-1 साइकिल और डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is copper containing protein in electron transport chain? अब ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल में इसका कॉपर कंटेनिंग का जिक्र जो है